स्वाद छोड़ दो तो जनेंद्री की मांग खत्म हो जाएगी। जब जवान का स्वाद छोड़ दिया तो कंचन की मांग खत्म हो जाएगी। क्योंकि रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से भोग सामग्री मिलती है, ये प्रियता रुपया की है। और अपना तन मन प्राण प्रभु को समर्पित है। अब यश कीर्ति प्रभु की है। अगर कोई हमें प्रणाम करता है तो मेरे भगवान को प्रणाम करता है, क्योंकि हम भगवान के बिके हुए दास हैं, इस भाव से प्रणाम करता है। कोई इस मलमूत्र के भांड शरीर को प्रणाम नहीं करता, सबके शरीर यही हैं, पर एक बात को प्रणाम करता है कि मैं जिस कसौटी पे चलना चाहता उस कसौटी से विमुख हो गया और तुम पास हो गए। तुमने सर्वस्व छोड़कर भगवान को रिझाया, इसलिए हम प्रणाम। तो भगवान को प्रणाम होता है, वो गुरु को प्रणाम होता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान देखे, अपमान को अमृत के समान देखे और श्री राधा माधव का निरंतर स्मरण करे तो भगवान के प्रताप से कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा एक छोटा सा सड़ा सा विषय भी परास्त कर सकता है। एक व्यसन नहीं छूटता। हमने देखा कि छोटे छोटे व्यसन अपना अधिकार कर लेते, फिर त्रिभुवन के भोग ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जो भगवान से प्यार करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम भगवान को अपना नहीं माने तो फिर पाखंड विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर, दंभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता माया पर। और छोटा सा भाव केवल उठा है और भगवान के सहारे चल दिए तो आज तक हम कहते हैं हमारे साथ कोई रक्षा करने वाला नहीं था, पर जहां कहीं कुछ ऐसे फंसाव की बात आई भगवान ने निकाल। बाद में मुझे पता चला कि मैं फंस सकता था, भगवान ने ऐसे बचाने। सीम के चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। वही बचाते हैं, वही जीवन भर अपने जन की रक्षा करते हैं। अपनी बुद्धि तो कहीं भी फंस सकती है, लेकिन भगवान, हाँ भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बालक की रक्षा माँ करती है वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओगे। बस ये प्रण हो जाए कि कुछ भी हो जाए मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। फिसल गया तो इतने नीचे गिरेगा कि उठने लायक नहीं रहेगा। ये माया है, एक बार दबा लिया तो उठने नहीं दिया, फिर वो बैलेंस बना के चलता है, भोगों को भोगता है, थोड़ा भजन कर लेता है, बस वो आग नहीं होती। वो विरह भगवान के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे रोग लग जाता है भक्ति को, पाखंड का, दम्भ का। वो फिर बस ऐसे अर्थ प्राप्ति करना, खाना पीना, मौज मस्ती खूब ऐसे नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा है। जैसे चाहो वैसे रखो, पर बस आप मुझे मिलो, आप चाहिए। बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत करते करते तब कहीं जाकर शरीर राग छूटता है। अगर शुरू से ही शरीर का पोषण होता रहा तो शरीर राग नहीं छूटता है। बहुत बहुत भगवान की कृपा है। जो भगवान के मार्ग में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जो माया से समय को खींचकर भगवान के सुमिरन में लगाते हैं वो अत्यंत कृपा पात्र हैं। नहीं तो भगवती माया का ऐसा प्रभाव है, इस संसार को सत्य मानकर, भोगों को सत्य मानकर, पद प्रतिष्ठा को सत्य मानकर हम भगवान को भूल जाते हैं। न शरीर रहेगा, न पद रहेगा, न रुपया रहेगा, लाखों बार पढ़ाई पढ़ी है, न पढ़ाई रहेगी। अगर एक बार राम कहा है तो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार कृष्ण कहा, एक बार हरि कहा, वो आपको उन्नति देगा। वो आपको कहीं ना कहीं भक्तों का सानिध्य दिला करके भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव करेगा। इसलिए वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो भगवान के मार्ग में अंदर से चलते हैं। ये यात्रा अंदर की है, बाहर से तो जो भी आरती पूजा ये तो सब क्रियाएं हैं, अंदर की बात, ये बात अंदर की है। यात्रा ये अंतर के, अध्यात्म कहते हैं ना इसे, ये अंतर यात्रा है। अंतर में घुस जाओ। अभी तो सब बाहर खेल खेल रहे हैं खिलौनों में। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण राश्चित्त मनंते से युंजीत तद व्रतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी का श्लोक है। मछली को देखकर मैथुन करते हुए लगा इसमें सुख है, तो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया था, राजा चक्रवर्ती सम्राट मानधाता।
फिर जब भोगों में कोई सुख तो है नहीं, तब उनका धिक्कार है। क्या चूक हुई कि कहाँ मैं अकेला भजन कर रहा था और कहाँ 50 के 500 बढ़ गए, संतानों पुत्रिया। तब उन्होंने कहा जो मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, संग का त्याग कर दे। कौन से संग? जिनके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम जद्यप परम स्नेही। और नेत्रों से कोई गलत आचरण अगर कहीं भी किसी पशु पक्षी में भी दिखाई दे रहा है, एक बार दृष्टि गई दोबारा दृष्टि न जाए। खतरनाक चीज मोबाइल साधु साधक के लिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब मन चंचल हुआ, सर्च किया, पढ़े लिखे लोग हैं, जीवन की हानि हो जाएगी, जीवन की हानि। वो गलत देखा तो फिर साधुता का फिर नाटक ढोंग होगा, साधुता नहीं हो सकती। और बड़े बड़े मोबाइल सबके पास होते हैं, बहुत बचने की जरूरत है। मोबाइल में दोनों चीजें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, तो उसमें भी गुण है। गुण है, संतों का सत्संग सुन सकते हो, आवश्यक फोन कर सकते हो, आवश्यक कार्य कर सकते हो। लेकिन दोष है कि गलत से गलत जो हम छोड़ने के लिए भगवत मार्ग में आए वो सब आप देख सकते हो। और वो देखा तो फिर जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी का मनन होता है। और जो मनन होता है वही क्रियाएं होती, रोक नहीं सकते, वही क्रियाएं होंगी। इसलिए देखना, सुनना, बोलना पवित्र किया जाए, भगवान के आश्रित हुआ जाए। और भोजन जिसका सरस उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। ये जीवन भर की बात, अनुभव की बात कह रहा हूं। भोजन सरस, हम रात दिन एक गरीब आदमी की तरह मेहनत करें, जैसे ओवर टाइम गरीब आदमी पैसे के लिए, ऐसे हम भजन के लिए करें तो भगवान कृपा करते हैं, ये त्रिगुणात्मिका माया को हटा देते हैं। यही माया है कंचन कामनी कीर्ति। हमें भ्रम हो जाता है कि इसमें सुख है, अगर सुख होता तो सब भोग रहे, आनंदित हो जाते, विश्राम मिल जाता। अब कछुनाथ न चाही मोरे, लेकिन किसी का हृदय ऐसा नहीं कहता अब कछुनाथ न चाही। चाह पे चाह, तृष्णा, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की तृष्णा। इसलिए जो वैराग्यवान है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, कस्तरति मायाम, कस्तरति मायाम, देवर्षि नारद जी से कौन माया से तर सकता है? बोले यो संगास्त्य जति, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है। निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं रखता। सातरति, उतर जाता है। इसलिए कुसंग का त्याग, सत्संग का सेवन, और ना अपने शरीर से ममता और न किसी शरीर से ममता। ममता तो केवल प्रभु से करनी है ना, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला के, उनके धाम में। तो ऐसे चलो तो कंचन काम और जितने भी विकार हैं सब शांत हो जाएंगे भगवान की कृपा से, अहंकार के बल से नहीं, भगवान की कृपा से। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, कदा साक्षात करवाणी चक्षुषा, कदा पुनः शंकर थांग कल्पक, ध्वजार विंदाम कुशवज्र लांछनम। इसी को चरितार्थ करने के लिए दास बहुत प्रयत्न। हाँ बिल्कुल, भगवान के चरणों का स्मरण करते रहिए और नाम न छूटे, सब आ जाएगा। देखो, हम लोगों को कोई कमी नहीं है जानकारी की, किसी को भी। आप जानकारी सबको है, लेकिन जानकारी का प्रयोग करने के सामर्थ्य नहीं है। जानकारी आप, हम कहते हैं गांव के आदमी से सुन लो, संसार नाशवान है, यहाँ कुछ टिकने वाला नहीं, कोई कुछ ले नहीं जाएगा। और सब कोई जानता है, जब 100 लेके जाते हैं राम नाम सत्य है, देखो सत्य का ज्ञान है उनको, कह रहे राम नाम सत्य है। और जब परिवार के रोते हैं तो समझाते हैं बैठकर, अरे भाई का आवाज हो गया कल, सबको जाना। लेकिन वो जानकारी उनकी जानकारी नहीं है, उस जानकारी का प्रयोग नहीं, तो जानकारी किस काम के? बंदूक लिए घूम रहे हो, दुश्मन आया मार नहीं पाए, शत्रु आया उसको परास्त नहीं कर पाए, अस्त्र वेत्ता बनते हो तो फायदा क्या हुआ? तो हमारे पास जानकारियां तो बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग के लिए बल चाहिए, और बल मिलता है नाम से। जितना भजन करोगे उतने अध्यात्म बलवान बनोगे। अगर भजन नहीं है तो उपदेश हो सकता है, प्रणाम नमस्कार मिल सकते हैं, रुपया पैसा मिल सकते हैं, वाहवाही मिल सकती है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो। वो तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भौतरी, या सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजनती है नरा। खूब डट के भजन, भजन बस। जानकारी तो इतनी है कि पूछो मत। उपदेश पे उपदेश हो रहे हैं, उपदेशों की कमी है, लेकिन पलट करके जब तो
जीरो पे सुई खड़ी है, कोई नंबर नहीं आया, अध्यात्म की कोई भूमिका नहीं, जीरो पे, तो फिर वो कैसे उत्तम होगा। हमारी जानकारी हमको अध्यात्म की भूमिका पर चढ़ावे, हम द्वंद्वों को सहें, हमारे अंदर वो योग्यता आवे जो संतों की लक्षण बताए गए हैं, वो भजन से आएंगे। सबको जानकारी है, जैसे हम जानते हैं ये गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास भजन की कमी है। भजन का बल ना होने के कारण इंद्रिया मन बलवान होकर हमसे असत क्रिया करा लेते हैं। उन्हें भजन बल है ना, तो जैसे सेल हटा दो दीवाल घड़ी का, तो मिनट पे मिनट, घंटे पे घंटे सुई वहीं ठप, ऐसे वहीं ठप। राधा तो राधा, वहीं मन और इंद्रियां बिल्कुल एक मिलेंगी। ऐसा नहीं कि उनकी ताकत हो कि घसीट ले। अभ्यास किस बात का, साधुता किस बात की, भजन किस बात का। अब भजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत जन्मों से गुलामी है ये, इंद्रिय और मन की बहुत जन्मों से गुलामी है, और इनकी गुलामी से हटे बिना स्वराज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। अशोक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई भी कार्य करने से पहले दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इस समय पर किसकी बात माने? दिल कुछ कहता बीच है, में दिमाग इन दिमाग और दिल के बीच में प्रभु को ले आओ, प्रभु को ले आओ, फिर आपको उत्तर सही मिल जाएगा। उस समय भगवान का स्मरण करने लगो कि प्रभु इसमें मुझे क्या करना। लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी की लंका बहुत ही निशाचरी, वहाँ बोलबाला सब, तो हनुमान जी कैसे प्रवेश कर रहे हैं? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दिल और दिमाग दोनों गंदे हैं, इनका काम क्या मानना है? ये तो सपोर्ट वही करेंगे जिससे वासनाओं की पूर्ति हो, जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो। जो हमें सही निर्णय दे सकते हैं वह भगवान। हम उस समय भगवान का नाम सुमिरन करें, भगवान से प्रार्थना करें तो सच्चा उत्तर आ जाएगा, करना है या नहीं करना है। वैसे हमें लगता है सबको उत्तर मिलता है बिना पूछे। आप जब गलत कार्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, गलत है मत करो। आता है कि नहीं? सच्ची बताना, हृदय में एक अंदर आता है, यार गलत है मत करो, पर हम उनकी बात नहीं सुन पाते। तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पावर चाहिए और बात मानने के लिए पावर चाहिए। इसलिए राधा राधा राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। अपनी सद जानकारी का सदुपयोग करने के लिए हमें पावर चाहिए, वो भगवान के नाम से मिलेगा। सद जानकारी सबको है, सद जानकारी सबको है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सबके अंदर आता है, पर उस जानकारी का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। हम इंद्रिय और मन के गुलाम हो चुके हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम कर बैठते हैं। तो हमको इस समय भजन चाहिए, भजन बल के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। नहीं तो मन तो सही कहता है, बुरे से बुरा कर्म करने के लिए वो सलाह दे देता है। बेईमान धोखेबाज सलाहकार नष्ट कर देता है मालिक को पक्का। तो ये बेईमान धोखेबाज सलाहकार मन है, और दिल कोई सलाह नहीं देता है। दिल की एक अलग प्रक्रिया, जिसे हम दिल कहते हैं उसे अंतःकरण कहते हैं। अपने लोग मतलब ग्रामीण भाषा में कह देते हैं ना, दिल से बोलो यार, कि दिमाग से बोल रहे हो। दिल का तात्पर्य हृदय, और हृदय का तात्पर्य शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण। अंतःकरण चार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प बनाना, चित्त का कार्य है उस विषय का चिंतन करना, अहंकार का कार्य है स्वीकार कर लेना। जब बुद्धि का निर्णय होता है तो गलत होता है, और जब बुद्धि में विवेक होता है उसका निर्णय होता है बहुत सही होता है। विवेक जो बुद्धि में उपजता है वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कभी गलत निर्णय नहीं देता, बुद्धि गलत निर्णय दे देती है। ये हमारे शत्रु हैं, जो जीते हुए मन बुद्धि नहीं है, ये हमारे दुश्मन हैं। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तब तक हमें वो बल नहीं आएगा कि हम गलत सलाह देने वाले मन बुद्धि को पकड़ पावें। हम उसी में दस्तखत कर देते हैं जो कहे, और 5 मिनट का काम सीधे गोली मारी गई, सीधे फांसी की सजा हुई, सीधे जेल गए। ये बात नहीं, ये धोखेबाज मन बुद्धि है। इनकी सलाह में ही पूरी जेल भरी है, इनकी सलाह में ही सारे कुकर्म होते हैं। और जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी है उस बुद्धि में विवेक होता है, सही निर्णय विवेक कर पाता है, सही निर्णय विवेक कर पाता है। 50
1000 की घूस में पूरी पढ़ाई लिखाई और पूरी की पूरी सब बर्बाद कर दी। बुद्धि ने निर्णय कर दिया ना कि फ्री मिल रहे। अब कितना पढ़ा होगा, कितना वो अपने परिवार के लिए आशा रखता होगा, परिवार कितनी आशा रखते, चंद रुपए में वो सब खत्म हो। बुद्धि का निर्णय। अगर बुद्धि में विवेक है तो नहीं, हमें सरकार देती है जितना हम उतने से काम चलाएंगे, लेकिन दोषी को बख्शेंगे नहीं, निर्दोष को दंड नहीं देंगे। अब उसका सही मार्ग चलने लगा। जहां हमारी अंदर बुद्धि की केवल प्रधानता होती, विवेक नहीं होती, वहां फंसा देती है बुद्धि। बुद्धि फंसा देगी। और जहां विवेक होता है तो बुद्धि को फंसने नहीं देगा, वो जलन पैदा कर देगा। नहीं, हमारा ऐसा नहीं, हम गलत नहीं होने देंगे। बहुत से ऐसे संसार के कार्य हैं जहां से हमने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जहां से हमने अपना सुख खो दिया, जहां से अपनी हमने शांति खो दी, ये मन और इंद्रियों के कहने से। तो मुझे लगता है सही निर्णय आत्मस्वरूप गुरुदेव अंदर बैठ कर देते हैं, उसके सुनने की और उसके पालन करने की सामर्थ्य भगवान के भजन से आएगी। नाम जप करो और फिर पूछो सही उत्तर ना आवे तो हमें बताना। नाम जप करते हुए गलत सोचोगे तो जलन पैदा हो जाएगी, और सही सोचोगे तो शीतलता आ जाएगी। एकदम हृदय शीतल होने लगे। बस समझ लो, जब हृदय ठंडा होने लगे तो समझ लेना बात सही है। और जब हृदय में थोड़ी भी जलन हो तो रुक जाओ, गलत मार्ग में जा रहे हो, वापस लौटो। नाम जब करोगे तब ये स्थिति आएगी, नहीं तो एक झोंका मन मारेगा और आप वो कार्य कर बैठेंगे जो बुद्धि ने सोच रखा है गलत। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं जी? ऐसे ही संजय कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ये जीव केंद्रीय कारागार प्रयागराज में तैनात है। लगभग 1 वर्ष से आपका सत्संग सोशल मीडिया पर सुनता रहता हूं तथा राधा नाम का जप भी कर रहा हूं। कारागार के अंदर जिज्ञासु कैदियों के साथ सत्संग करता हूं। आपके सत्संग से प्रभावित होकर ये जीव आपकी शरण में आया है। गुरुदेव, इसी जन्म में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। क्या ये संभव है? जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया था जिससे उनका संपूर्ण संशय ही नष्ट हो गया था, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखना चाहता हूं जिससे मेरे मन में किसी भी प्रकार का संशय। भगवान ने कहा है यज्ञ और तप आदि के द्वारा मेरे इस स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ही स्वरूप का दर्शन हो सकता है। तो अनन्य बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जननी जनक बंधु श्रुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। एकमात्र श्री भगवान से अपनापन, पत्नी पुत्र माता पिता परिवार में भगवत भाव। जैसे अभी हम मेरी माँ है, इस भाव से सेवा करते हैं। आप भाव करो कि मेरे भगवान ही माँ के रूप में है, मेरे भगवान ही पत्नी के रूप में है, मेरे भगवान ही पुत्र के रूप में। क्योंकि सबके रूप में शरीर ये पांच भौतिक है, लेकिन अंतर में जो प्रकाशक तत्व है वो भगवान ही है। जब ये भाव आ जाएगा, शरीर से अन्य संबंधों से ममता समेटकर श्री भगवान में समर्पित हो जाएगी और एकमात्र भगवान के चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो कुछ दुर्लभ नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप देखना चाहते हो? ये है, ये जो आप चराचर जगत देख रहे हो ना, ये भगवान के एक अंश में विराजमान। गीता जी में भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मेरे में देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं रहता, वो कभी मुझसे दूर नहीं रहता। मैं सदैव उसकी दृष्टि में रहता हूँ। मेरे भगवान इन सब शरीरों के अंतर्गत विराजमान है। आप भी सब भगवान का आदर करते हैं। कैसे करते हैं? जब शरीर से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो आप शरीर का अनादर कर देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं। अभी जीवित में जो आदर करते हैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, वो भगवान का ही आदर करते हैं। उसी भाई, उसी पत्नी, उसी पुत्र के शरीर से हमारे भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप पैसा देकर जला देते हैं, भारी अनादर कर देते हैं, उस शरीर का विध्वंस कर देते हैं, उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो सम्मान भगवान का ही तो कर रहे हैं ना। तो हम भगवान क्यों नहीं मान रहे? सब में भगवान को देखें, वही भगवान बैठे हुए हैं। अपने स्वरूप को भूले हुए हम अपने को देह मान रहे, ये अपने को देह मान रहे, यही अज्ञान है। आज ब्रह्मा जी स्तुति में सत्संग में यही कह रहे थे कि प्रभु आप सबकी आत्मा है। और भगवान भी गीता जी में कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र और कोई नहीं। तो आपको सही कहते हैं,
जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, दुष्ट महात्मा, यही भगवान का विराट स्वरूप है। इस संसार में देख रहे हो ना, कोई बहुत नीच स्वभाव का है, कोई बहुत उच्च स्वभाव का है, कोई दयालु है, कोई क्रूर है। तो विराट में रूप देखिए आप, भगवान के जो चित्र की भावना में झकाए गए हैं, सौम्य रूप, घोर रूप, शांत रूप, अशांत रूप नहीं दिखाया गया, यही है। ये चराचर जगत भगवान का विराट रूप है। सब में भगवान है और सब भगवान में है, भगवान के सिवा कोई नहीं। ये वास्तविक ज्ञान हो जाना, केवल पढ़ लेना, प्रवचन कर लेना, ये बात अलग है। अब ये ज्ञान कैसे होगा? जब हम निरंतर नाम जप करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं 1 साल से सत्संग सुन रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। 97 से सन 97-98 में जी। एक संत भगवान वो सत्संग करते थे। जी। तो 96-97 से जी तो मतलब हम कई जगह से जाना आना शुरू किए जी। और जगह तमाम जो है सत्संग में, जी। तब से हम आते जाते हैं। और हम कुछ जैसे कि ये 5 बातें जीवन में उतार लो, सब ठीक हो जाएगा। पहला स्वाध्याय, ये जैसे पंच सकारण चूर्ण होता है ना, तो उधर बिगड़ जाए तो ठीक कर देता है, ऐसे ये 5 सकार साधन है। पहला स्वाध्याय, जो शास्त्र आपको प्रिय लगे, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, जो भी पुराण, जो भी शास्त्र, उसको अपना जीवन बना लो कि हमको दिन में एक बार आधा घंटा 1 घंटा जो समय खुद स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय, फिर सत्संग, किसी ऐसे संत का सत्संग जिनसे हमारी भावना जुड़ गई है, जिनकी बात पर हमें विश्वास होने लगा है, तो सत्संग, स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन, जो आप बताए राधा नाम जैसे सुमिरन कर रहे हैं। और फिर सेवा, कैदियों की, हम भगवान की सेवा कैदियों में करने की बात कह रहे हैं। कैदियों की सेवा, उस पर शासन करना है पर सेवा भावना करने की, भगवान ही इन सब रूपों में आए हैं। तो सेवा, आप अपने पद और अधिकार के अनुसार सेवा कीजिए। आप अपने जो श्रेष्ठ जन हैं उन पे दोष दर्शन न करके, आप अपने पद और अधिकार के अनुसार जितनी आपके हाथ की पहुंच है उतनी तक सेवा कीजिए, भगवान उतने में संतुष्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी सेवा होती है जीव को दुर्गुण दुराचार से हटाकर सद्गुण सदाचार में लगाना। जब हम किसी से मिलें तो उससे ऐसी वार्ता करें कि उसकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए। ये सबसे बड़ी, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें होगा किसी का हस्तक्षेप? मुझे लगता है इसमें किसी का नहीं। और ये सबसे बड़ी चीज है, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, क्योंकि वो सब कानून के विरुद्ध आचरण करने वाले वहां गए हैं। तो उनको हम इतना प्यार दें, उनको ऐसी सद्बुद्धि की बातें कहें जिससे वो जब छूटे तो एक अच्छे इंसान बनकर हमारे समाज में वो जीवन व्यतीत कर सके। यदि वो जेल में ही हैं तो एक बहुत प्रसन्न चित्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि आप सत्संगी हो। तो हमारी 5 बातें, आखिरी वाली को आप कहते हैं समाधि। तो समाधि तक तो योग की पहुंच होती है। तो अपने उसे इस भाव में लेते हैं कि हम 24 घंटे में 1-2 घंटे ऐसे निकालते हैं जिनमें किसी से संभाषण नहीं करेंगे और कोई बात सोचेंगे नहीं। सरल भाषा में समाधि बता रहे हैं, कोई बात सोचेंगे नहीं, बस राधा नाम का चिंतन करेंगे। इसका अभ्यास 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, तो 5 ये जीवन में अगर आपकी दिनचर्या में हो जाए, स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, सेवा और समाधि, तो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। इन 5 से अपने जीवन को भरपूर कर लीजिए। सच्ची मानिए सब में प्रभु बैठे हैं, सच्ची मानिए सब में प्रभु बैठे हैं। गुरुदेव, अगर कोई अपने आप को कहे कि वो भगवत प्राप्ति इंसान है और जैसे हम उनसे बात करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब घर जाते हैं तो बहुत ही उदासी सी छा जाती है, डिप्रेशन की घबराहट। पहली बात तो कोई भी भगवत प्राप्त अपने को ये नहीं कह सकता कि मैं भगवत प्राप्त हूं। पहली बात यह है कि वो भगवत प्राप्त नहीं है। तुम जेब में रुपया डाले हो, बोल सकती हो सभा में, हिम्मत नहीं है। क्यों? लुट जाओगी, लुट जाओगी। आप अगर थोड़ी भी रकम डाले हो तो सत्संग जरूर सुनोगे, लेकिन रकम में याद रहेगी नहीं। यहां भगवत प्राप्त कैसे बोले हैं? सामने राम जी बैठे हैं, सबरी क्या कह रहे? अधम
ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हनुमान जी भगवत प्राप्त क्या बोल रहे? असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। अहंकारी भगवत प्राप्त होता है, मैं भगवत प्राप्त हुई, अहंकार है और उसको भगवत प्राप्ति है। किसी ने पूछा किसी भगवत प्राप्त महात्मा से, आपको भगवान मिल गए? सच्ची बता ना, आपको भगवान मिल गए? तो उनका हम एक दोहा सुना देते हैं, बस समझ लीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। वो अनंत है इसलिए हां नहीं बोल सकते, वो अनंत है इसलिए हां नहीं बोल सकते, और उसके बिना हम जी नहीं सकते इसलिए हम ना नहीं बोल सकते। अब तुम्हारी समझ हो तो पकड़ लो, ना समझ हो तो ना पकड़ लो। जैसे आप बोली ना, ऐसे कई बोली। बिल्कुल नौटंकी नाटक में मत फंसना। भगवत प्राप्ति में सबसे पहले लक्षण ही होते हैं काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। भगवत प्राप्ति का मतलब समझती हो? श्री सुखदेव जी को भगवत प्राप्ति जब हुई तो अब ये प्रमाणित कैसे करें कि भगवत प्राप्ति हो रही? यही भगवत प्राप्ति, क्योंकि जो भगवत प्राप्त प्रमाण दे ना, तब तो भगवत प्राप्ति हुई। अब वो जनक जी के पास श्री व्यास देव जी ने भेजा सुखदेव जी को, तो 7 दिन ये देखो भगवत प्राप्ति की परीक्षा हो रही कि आपको भगवत प्राप्त है कि नहीं। 7 दिन दरवाजे पे खड़े रखा और रोज पूछते उनके आकृति में कोई परिवर्तन। पहली बार कहा जनक जी से मिलना, और 7 दिन 7 रात वैसे ही खड़े रहे, नंग धड़ंग, 16 वर्ष की अवस्था, ना कोई पूछताछ, ना पानी, ना भोजन, ना कुछ, पर रोष नहीं आया। फिर कहा महलों में ले जाओ और नई नई जवान सेविकाओं के द्वारा रात दिन सेवा करवाओ। रात दिन 9 युवतियां हंसी खेल खवाना पियाना, पूछते भूले जैसे गेट के बाहर थे वैसे भी है। थाल सजाई आरती की और आए आरती के और कहा परमहंस शिरोमणि, आपको वो प्राप्त है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ऐसा कोई अपने आप कहेगा मैं भगवत प्राप्त हूं? काहे को मजाक कर रहे? आज ड्रामा चल रहा, नौटंकी चल रही। भगवत प्राप्त से पूछो तो हाथ जोड़कर ये कहेगा हमारे जैसे अधमों पर भगवान की कृपा है, उनके नाम से जी रहे भगवत प्राप्ति के, हम तो नीच है। सीधे भगवत प्राप्त महापुरुषों की यही वचन निकले, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, यत नाम स्फुरत महिमा हरेश वृंदावन। हे जी, तो हम इससे कैसे क्योंकि हम काम करते हैं, वही हमारे पास हमेशा आते हैं, हमारा भजन पूरा बाधित हो जाता है, हम बहुत कोशिश करते उनमें भगवत भाव करो, उनकी बातें मत सुनो और नाम पर ध्यान दो। भगवान का नाम ध्यान में रखो और सब में भगवत भावना करो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी का संग करो। बहुत संभाल कर अपने आप को रखो। भजन मार्ग में चरित्र पवित्र हो तभी भगवत प्राप्ति के योग्य हो। चरित्र भ्रष्ट ना आदमी न पुरुष स्त्री, कोई चरित्र भ्रष्ट भगवान को नहीं पा सकता। अबलक चरित्र भ्रष्ट रहा लेकिन अबलो नसानी अबना न सही हो तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन चरित्र भ्रष्ट भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत सावधान रहना, कलयुग है। भक्ति का एक दिखावा करके बड़ा दम्भ पाखंड के नौटंकी नाटक चल रहे हैं। दूर से सत्संग सुनो, दूर से सत्संग सुना, उनकी बात पकड़ी, निकल गई। भजन किया चुपचाप अपने घर में बैठ के, फिर महीना 2 महीना में कभी सत्संग सुना, चुपचाप निकल गए। आजकल मोबाइल का जमाना, जो सत्संग पसंद आवे सुनो, एकांत में बैठकर भजन करो। जो नौकरी जो पेशा जो भी कर रहे हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, वही पूजा है। भगवान का स्मरण खास भजन है, भगवान की स्मृति ही। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या मिला? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। भगवद स्मृति, स्वरूप स्मृति, स्मृति प्राप्त होना ही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर शैलेश खड़कवाल जी सिंगापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अपने गुरुदेव और आपकी कृपा से इस जीवन में आना हुआ और सेवा, त्याग और प्रेम का मार्ग स्फुरित हुआ। सेवा जगत के लिए, त्याग अपने लिए और प्रेम प्रभु के लिए हो, ऐसा ज्ञान प्रकाशित हुआ। प्यारे गुरुदेव, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कर्म, शरीर और संसार, इन तीनों का एक ही स्वरूप है और इनका भगवत प्राप्ति में कोई विशेष महत्व नहीं है, तथा प्राणी के जीवन में कोई भी भयंकर रोग या परिस्थिति, विकट प्रतिकूलता प्राणी के सुख भोग का नाश करने के लिए ही आती है और प्रारब्ध इसका निमित्त बनता है? गुरुदेव, हाँ, विवेकी का यही निर्णय है। जो सतमार्ग का पथिक विवेकी, उसका यही निर्णय जो आप बोल रहे हैं। पर
कर्म का बड़ा महत्व है, देह का बड़ा महत्व है, संसार का बड़ा महत्व है। पहले आपको सपोर्ट किया, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर ये हमें पंचभूत देह ना मिलता तो मुझे भगवत तत्व का बोध कराने वाला विवेक भी न मिलता। अगर मुझे पांच भौतिक शरीर न मिलता तो मैं समाज की सेवा भी नहीं कर पाता, और मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि समाज की सेवा का क्या सुख है और शरीर के राग के त्याग का क्या सुख है। इसलिए इस शरीर पर बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसने आत्मानंद की प्राप्ति का हमें मार्ग बताया। शरीर भी हमारा, 24 गुरुओं में एक शरीर भी गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। संसार भगवत स्वरूप है। ये हम जब अपने सुख का त्याग करके और इनके सुख की भावना करके भगवत चिंतन किया तो जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभा। तो संसार प्रथम धरा में मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन अंतिम धरा में सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत बड़ा महत्व है वासुदेवा सर्वम। ये शरीर से तो हमें पता चला, अगर इस शरीर में न होते तो ना ये ज्ञान होता, ना ये भक्ति होती। इस शरीर का प्रथम में राग त्याग है, फिर बाद में तो जैसे गाड़ी का महत्व है, लक्ष्य तक पहुंचा देना, और लक्ष्य तक पहुंच गए तो गाड़ी में आग लग गई तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने घर आ गए। लक्ष्य तक अगर हमारा चित्त, वृत्ति, मन, अंतःकरण चतुष्टय जो है वो परमात्मा कार्य नहीं हुआ, भयानक रोग आ जाए तो फिर आधे गाड़ी में आग लग जाने पर जो दशा होती है वही दशा उस साधक की होती है। और जिसकी भगवदाकार वृत्ति हो गई है तो मतलब स्मृति भी नहीं आती कि रोग है। लेकिन ये स्थिति प्राप्त महापुरुष के लिए, साधारण पुरुष तो विचलित हो जाएगा। साधारण पुरुष को भगवान नाम का स्मरण करने का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण न हो। ऐसा अभ्यास कर ले। फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की। सुख में या दुख में दोनों हमारे बांधने का, शुभ या अशुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है। पर शरीर